सभा को जोहार, नमस्कार। पहली कविता का शीर्षक है यह सामूहिक शोक का समय है। मैं घोषणा करता हूं कि यह सामूहिक शोक का समय है, इसलिए हमें अपना अपना दुख लेकर विपक्ष में चले आना चाहिए। मैं घोषणा करता हूं कि यह सामूहिक शोक का समय है, इसलिए हमें अपना अपना दुख लेकर विपक्ष में चले आना चाहिए। यदि हम मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिजन हैं, तो हमें यह सवाल तैयार कर लेना चाहिए कि राइफल और बारूद की शक्ल में कौन शांति की बात करना चाहता है। यदि हम यौन यंत्रणाओं के शिकार हैं, तो हमें पुरोहितों से बहस कर देवताओं के बनाए विधानों को विस्थापित करने के बारे में सोचना चाहिए। यदि हम सांप्रदायिक लपटों से घिरे हैं, तो हमें उन अनगिनत नदियों को स्वीकार करने की कला समुद्र की लहरों से सीखनी चाहिए। यदि हम आत्महत्या की कोशिश में हैं, तो एक बार हमें कपास के बीजों को गौर से देख लेना चाहिए कि उनकी आंखों का बादल कितना बेचैन है अंकुरित होने के लिए। ऐसी ही कई बातें हैं हमारे जीवन में जो अभावों और तनावों के बीच मृत्यु में रूपांतरित हो जाती हैं। हम चट्टान के दरारों में उगे घास की तरह सूख जाते हैं और शासक का अस्तित्व बना रह जाता है राजकीय अभिलेखों में। मैं घोषणा करता हूँ यह सामूहिक शोक का समय है। हम सब एक दूसरे की शोक सभाओं में शामिल हों और विपक्ष में चले आए। हमारा वजूद एक दूसरे के कंधों पर ही टिका रह सकता है। अगली कविता का शीर्षक है घड़ी की बात। कवि केदारनाथ सिंह ने बचपन में जिस स्कूल में पढ़ाई की थी, उस स्कूल में घड़ी नहीं थी। घड़ी नहीं थी इसका मतलब यह नहीं था कि वहां समय नहीं था। जब वहां दोपहरिया के लाल लाल फूल खिल जाते थे, तब उनके स्कूल में दोपहर के खाने की छुट्टी होती थी। कवि केदारनाथ सिंह ने बचपन में जिस स्कूल में पढ़ाई की थी, उस स्कूल में घड़ी नहीं थी। घड़ी नहीं थी इसका मतलब यह नहीं था कि वहाँ समय नहीं था। जब वहाँ दोपहरिया के लाल लाल फूल खिल जाते थे, तब उनके स्कूल में दोपहर के खाने की छुट्टी होती थी। जिन दिनों बचपन में हम दोस्तों के साथ नदी नदी घूमते थे या जंगलों में शिकार के लिए जाते थे, तब भी हमारे पास घड़ी नहीं हुआ करती थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हमारे पास समय नहीं था। जब पेड़ों की परछाई अपने पैर के नीचे सिमट जाती थी, तब हम जान जाते थे कि दोपहर हो गई है। इसी तरह काम के दिनों में हमारे पास अपना समय था, उस समय का अपना रंग था। हमने अपने को उसके अंदर रच लिया था। उस समय की एक सुई थी जिसमें हर कोई सवार था। उसी से दिन रात होते थे और सदियों से यह चला आ रहा था। लेकिन हमारे घरों में घड़ी ना पाकर हमें समय बताने वालों ने बहुत बड़ी गलती की। हमारी कलाई में घड़ी नहीं देखकर हमें आदिम समझने वालों ने बहुत बड़ी भूल की। उन्होंने समझा कि हमारी दुनिया में घड़ी नहीं है और उन्होंने अपना समय हम पर थोप दिया। उन्होंने समझा कि हमारी दुनिया में घड़ी नहीं है और उन्होंने अपना समय हम पर थोप दिया। मैं हैरान हूँ उन सभ्य लोगों की चालाकियां जानकर। उन्होंने घड़ी की बात कहकर चंदौली वालों को अपना समय दिया। उन्होंने बस्तर के माथे पर अपनी घड़ी ठोंक दी और साखू के पेड़ों पर लोहे की सुई लटका दी। आज जबकि हमारी घड़ी और उनकी घड़ी की सुई भीषण तरीके से टकरा रही है, तब मैं समझता हूँ कि वे हमसे छीन रहे हैं हमारा समय और हम उसे बचा रहे हैं। एक घड़ी की ही तो बात है, एक घड़ी की ही तो बात है कहकर मैं घड़ी की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह समय है जिसमें दर्ज है इतिहास में की गई साजिशों का लेखा जोखा। यह घड़ी अभी भी मेरी और आपकी आंखों में चल रही है। एक अंतिम कविता, शीर्षक है अफगानी नदी में मछलियों का इतिहास है।
अफगानिस्तान जाने वालों को सावधान करता हूँ, सावधान। अफगानिस्तान में पख्तूनों के बसेरे उजड़ रहे हैं। पख्तूनों के चेहरे पर काला कपड़ा ढक दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं यह उनके चेहरे पर पर्दा है, कुछ कहते हैं यह नकाब है और सारे पख्तून नकाब पोश हो रहे हैं। सावधान, अगर आप अफगानिस्तान जाना चाहते हैं तो अपने बनाए रास्ते पर जाइए। पहले से बने रास्तों पर ना लोग अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं, ना ही पश्तों की लय समझ पा रहे हैं। यह आग और पानी और फूल से घिरा समय नहीं है, यह बारूद और बारूद और बारूद से लिपटा समय है, जिसकी शांति वार्ता में महिलाओं का भविष्य बंजर हो रहा है। सावधान, अगर आप अफगानिस्तान जाना चाहते हैं तो टैगोर की तरह किसी काबुली वाले से हाथ मिलाइए या इंतजार करिए किसी अफगान के जन्म लेने का जो इतिहास की सरहदों को तोड़ता हुआ आपसे मिले। सावधान, अगर आप तालिबानी हैं। सावधान, अगर आप अमेरिकी हैं। सावधान, अगर आप सोवियत हैं। सावधान, आप अफगानी नदी को बूटों से पार मत करिए।